प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की नवी किश्त जारी की गई, जिसके जरिए किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। गृह मंत्रालय में कार्यरत एक IAS अधिकारी ने ट्वीट कर कहा, एक एयरलाइन भारत यूके के 26 अगस्त के इकोनॉमी क्लास टिकट के लिए 3.95 लाख रुपए ले रही है। इसके बाद DGCA ने एयरलाइन से अगस्त में भारत यूके की उड़ानों के लिए वसूले जा रहे किराए की जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का बताया, ऑक्सीजन पर नेशनल टास्क फोर्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट और उस पर सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह चल रहा है, जिसमें विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में 3 विधेयक पारित हुए। वहीं इसके बाद संसद की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया के स्वागत के लिए उनके समर्थक और परिवारजन एकत्रित हुए। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित सभा में मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाने को लेकर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, ऐसे नारे सुनकर भारत का मुसलमान सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा, आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। दिल्ली में सपा नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, मैं मुलायम सिंह यादव से सेहत का हालचाल जानने गया था। हम दोनों ने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में चर्चा की। राजधानी दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जब महिला को रोका गया तो महिला ने बीच सड़क पर सिविल डिफेंस की कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 39 मामले सामने आए। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पहले स्वास्थ्य को समिति दृष्टि से देखा जाता था, हमने कभी स्वास्थ्य को विकास के साथ नहीं जोड़ा। ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर लौटे एथलीट संदीप कुमार ने कहा, देश सभी खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दे रहा है और इस बार टोक्यो ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, हम कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं और काफी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। जिस बीच ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा सरकार को टक्कर देने के लिए यूपी कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च करेगी और भाजपा सरकार के मंसूबों को नाकाम करेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 23 मामले सामने आए। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बड़ी पहल की है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुखों को पत्र लिखकर विश्वास जताया कि क्षेत्र पंचायत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन के नेशनल हाईवे पर होगा, जिसके लिए अब 30 मीटर की जगह 45 मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव जी को अब्बा से नाराजगी है या अब्बा जान से। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अब्बा जान वाली नाराजगी से भाईजान लोग नाराज हो जाएं, फिर आप कहां जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में टीजीटी परीक्षा में सालवार गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक में बने सेंटर पर गैंग 8 सदस्य पकड़े गए। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं गैंग के 35,000 नगद, 1 लैपटॉप, कई फर्जी मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड सहित कई सिम भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने औरैया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी और आपदा राहत कार्य की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में गोली लगने के बाद सिपाही ने हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह को गिरफ्तार किया, जिसमें कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया। पुलिस चौराहे पर चेकिंग कर रही थी, जिस बीच ही हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर जारी मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संदिग्धों के खिलाफ अभियान में कमिश्नर के नेतृत्व में 16 संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। वहीं शहर के 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी चल रही है। अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और सौगात सामने आई, जिसमें श्रद्धालु राम झरोखे से राम मंदिर निर्माण का दीदार कर सकेंगे, जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो जाए, ये हमारी पुरानी मांग है। एक बार इस तरह की जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किस जाति के लोगों की देश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार किया, सांसदीय परंपराओं और जनजातीय नेताओं का अपमान किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस चर्चा से क्यों भागती है, क्योंकि इनके पास सदन में कोई बहस करने वाला नहीं बचा है। उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है, बाढ़ पर चर्चा नहीं है। ये लोग जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा उठाते नहीं मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारग्राम में आयोजित समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में आवास विहीन लोगों को राशन एवं मास्क बांटे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा आवास विहीन लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुभारंभ भी किया गया। हरिद्वार में फर्जी वसीयत के जरिए अखाड़े के लाखों की संपत्ति का मामला सामने आया, जिसे लेकर बड़ा अखाड़ा के श्री महंत रघु मुनि ने थाने में से लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया, खुद को महंत बताकर फर्जी वसीयत के आधार पर अखाड़े की लाखों की संपत्ति को बेच डाला। कर्नाटक में एसएसएलसी 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू में भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा, पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने कुलगाम में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कातिलों को सख्त सजा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सरपंच व उनकी पत्नी पर आतंकियों ने घर में घुसकर गोलियां बरसाई, जिसके बाद दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने गुलाम रसूल और उनकी पत्नी की हत्या की निंदा की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में जम्मू कश्मीर से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। हॉकी के आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसे वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हुए ओलंपिक खेलों के लिए फंड, फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की मांग की।
कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सार्वजनिक करने और वैक्सीन लगाने को विवश करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया इसका ये संकेत नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट वैक्सीन के प्रभाव के बारे में विश्वास नहीं करता है। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने भारतीय पोर्टफोलियो में सभी एसयूवी के लिए नए लोगों की पेश किया है, जो कि सबसे पहले महिंद्रा एसयूवी 700 में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए महिंद्रा अपनी एसयूवी के लिए एक अलग पहचान बनाना चाहती है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 125 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी 20 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। यूनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालय ने भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को राहत दी है, जिसमें नीरव मोदी को भारत में प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान में पिछले दिनों मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते वहां के हिंदुओं ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे भी लगाए।